नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज। ये 51 एपिसोड की एक विशेष यात्रा है जिसमें हम टेलीपैथी से जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हम यहां दिमाग, ध्यान, अवलोकन क्षमता, अंतर्ज्ञान, मानसिक एकाग्रता और मानव चेतना के रोचक पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में कोई बात आई हो और सामने वाले ने वही बात बोल दी हो, या फिर आपको अचानक महसूस हुआ हो कि कोई आपको याद कर रहा है। ऐसे अनुभवों के कारण ही हजारों वर्षों से इंसान टेलीपैथी के रहस्य को समझने की कोशिश करता आया है। लेकिन सवाल है, क्या वास्तव में मन से मन तक संदेश भेजे जा सकते हैं? क्या बिना बोले किसी तक विचार पहुंच सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या टेलीपैथी सीखी जा सकती है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस पूरी सीरीज में खोजेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टेलीपैथी शब्द का अर्थ क्या है। टेलीपैथी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है टेले, जिसका अर्थ है दूरी। दूसरा शब्द है पैथी, जिसका अर्थ है भावना या अनुभव। सरल भाषा में कहा जाए तो दूरी पर मौजूद किसी व्यक्ति तक विचार, भावना या मानसिक संकेत पहुंचाने की कल्पना को टेलीपैथी कहा जाता है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में टेलीपैथी जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। भारत में ऋषि मुनियों की कथाओं में, तिब्बती साधकों की परंपराओं में, मिस्र की रहस्यमय सभ्यताओं में और आधुनिक समय में भी लाखों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने टेलीपैथी जैसे अनुभव किए हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का कहना है कि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो ये सिद्ध कर सके कि इंसान नियमित रूप से बिना किसी भौतिक माध्यम के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि विज्ञान ये भी मानता है कि हमारा मस्तिष्क अत्यंत जटिल है। हमारी अवचेतन सोच, हमारी भावनात्मक समझ, हमारी अवलोकन क्षमता और हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति कई बार ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकती है जिन्हें लोग टेलीपैथी समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने किसी करीबी मित्र को वर्षों से जानते हैं। आप उसकी आदतें, व्यवहार, बोलने का तरीका और सोचने का पैटर्न समझ चुके हैं। अब यदि आप उसके अगले शब्द का अनुमान लगा लेते हैं तो ये टेलीपैथी नहीं बल्कि आपकी गहरी समझ और अवलोकन शक्ति हो सकती है। यही कारण है कि इस कोर्स में हम सिर्फ क्या संभव है पर नहीं बल्कि कैसे सोचते हैं इस पर भी ध्यान देंगे। अब बात करते हैं
उस सबसे महत्वपूर्ण गुण की जो हर सफल टेलीपैथी साधना के केंद्र में माना जाता है, एकाग्रता। यदि आपका मन हर 10 सेकंड में भटक रहा है, यदि आप लगातार मोबाइल नोटिफिकेशन से विचलित हो रहे हैं, यदि आप एक विचार पर कुछ मिनट भी नहीं टिक सकते, तो किसी भी मानसिक अभ्यास में प्रगति करना कठिन होगा। इसलिए हमारी पूरी यात्रा का पहला लक्ष्य होगा अपने मन को प्रशिक्षित करना। अब मैं आपको आज की पहली प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं। यह अभ्यास बेहद सरल है लेकिन प्रभावशाली है। अपनी आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने मन में एक लाल रंग का गोला कल्पना करें। सिर्फ उसी गोले को देखें। यदि कोई और विचार आए तो उसे जाने दें। फिर से उसी गोले पर ध्यान लाएं। यह अभ्यास केवल 2 मिनट तक करें। आपको यह आसान लगेगा, लेकिन जब आप वास्तव में प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि मन बार बार भटकता है। यही वह स्थान है जहां से मानसिक प्रशिक्षण शुरू होता है। याद रखिए, टेलीपैथी सीखने से पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है, और मन को स्थिर करने से पहले उसे समझना आवश्यक है। इस सीरीज में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, क्योंकि मजबूत नींव के बिना कोई भी ऊंची इमारत नहीं बन सकती। अब आज का होमवर्क, एक नोटबुक लें और उसे टेलीपैथी जर्नल नाम दें। आज से अगले 7 दिनों तक उसमें ये 3 बातें लिखें। पहली, दिन में कितनी बार आपका ध्यान भटका। दूसरी, कितनी देर आप किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित कर पाए। तीसरी, क्या आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसे आपने असामान्य या अंतर्ज्ञान से जुड़ा महसूस किया। इस जर्नल की मदद से आप अपनी मानसिक प्रगति को ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, आज हमने समझा कि टेलीपैथी क्या है, इसका इतिहास क्या है, विज्ञान इसे किस नजर से देखता है, और इस यात्रा का पहला कदम क्या है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क वास्तव में कैसे काम करता है और अवचेतन मन की शक्ति क्या है। अगर आप इस पूरी किप्तियन एपिसोड की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक अपने मन को शांत रखें,
जागरूक रहें और सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।